जय श्री कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। गर्भावस्था में भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण बाल लीला को पढ़ना अति शुभ माना जाता है। पहले हर दादी नानी यह बताया करती थी कि इस समय भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के लिए हर गर्भवती को यह नित्य सुनना ही चाहिए। आज वही विशेष कथा आप सभी को भी सुना रही हूँ। इसे आप दिन में कभी भी सुन सकते हैं। स्नान करके इसका श्रवण करें तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। साथ ही कोशिश करें कि इसका पूरा पाठ करें। द्वापर युग के अंत का समय था। 5000 वर्ष से पहले की कुछ बात थी। मथुरा के राजा उग्रसेन का बड़ा पुत्र आज अपने चाचा की छोटी पुत्री देवकी को विवाह के बाद वसुदेव जी के साथ पहुंचाने जा रहा था। लेकिन तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई, देवकी वासुदेव का 8वां पुत्र ही तुझे मारेगा। कंस यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया। वह अपनी तलवार खींचकर देवकी को मारने ही वाला था कि तभी वासुदेव जी ने उसे रोका और वचन दिया कि हमारी जो भी संतान होगी वह हम तुझे दे देंगे, पर तुम देवकी को छोड़ दो। तब कंस ने उनकी बात मान ली, पर उन्हें अपने कारागार में डाल दिया। जब उनके पिता उग्रसेन ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी कारागार में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कुछ समय बाद देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब कंस को इसकी सूचना मिली तो उसने बड़ी निर्दयता से उसे पत्थर पर पटककर मार दिया। इस प्रकार देवकी के जो भी पुत्र होता उसे कंस मार दिया करता था। अब देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र अनंत भगवान के शेष नाग आए। तब योग माया ने देवकी के गर्भ को खींचकर वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी, जो गोकुल में नंद जी के यहाँ रहती थी, उनके पेट में स्थापित कर दिया। मथुरा में समझा गया कि देवकी का गर्भपात हो गया है। अब देवकी के 8वें पुत्र की तैयारी थी। इस समय कंस ने कारागार पर पहरा कड़ा कर दिया। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। बुधवार का दिन था। रोहिणी नक्षत्र था। ठीक आधी रात को जब पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होने जा रहे थे, तब कंस के कारागार में स्वयं भगवान प्रकट हुए। पूरी कोठरी प्रकाशित हो गई। वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़ भगवान की स्तुति की। तब शंख चक्र गदा पद्म और चतुर्भुज रूप में मुकुट कुंडल आदि आभूषण पहने भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने वासुदेव जी को आगे आज्ञा दी, मुझे गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दो। वहाँ यशोदा जी को जो कन्या हुई है वह मेरी योग माया से यहाँ ले आओ। तब भगवान की आज्ञा पाकर वसुदेव जी शिशु बने भगवान को एक टोकरी में उठाकर चलने को तैयार हो गए। उनके हाथ पैर की बेड़ियाँ अपने आप खुल गई। कारागार के किवाड़ों की तले जंजीरें खुल गए। पहरेदार राक्षसों को योग माया ने घोर निंद्रा में सुला दिया। बादल छाए थे, वेग से वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी। तब अनंत शेष फन फैलाकर भगवान पर छाता लगाए वासुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे थे। यमुना जी बड़ी हुई थी। उनकी ऊंची ऊंची लहरें उठकर भगवान के चरणों को छूना चाहती थी। तब भगवान ने जाना कि वसुदेव जी को कठिनाई हो रही है, तो अपना पैर नीचे लाकर यमुना जी को आशीर्वाद दे दिया। यमुना जी का जल अपने आप घट गया। वसुदेव जी गोकुल में पहुंच गए। तब गोकुल में भी योग माया के प्रभाव से सभी सोए थे। श्री यशोदा जी को कन्या हुई थी, पर उन्हें इसका भान भी नहीं था। वसुदेव जी सीधे नंद भवन पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यशोदा जी के पास भगवान को सुला दिया और कन्या को उठाकर वापस लौटने लगे। वसुदेव जी कन्या को लेकर मथुरा कारागार में पहुँचे। उनके पहुँचते ही कारागार के फाटक बंद हो गए। हथकड़ियाँ बेड़ी हाथ पैरों में पड़ गई। पहरेदार जाग गए। वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। समाचार पाकर कंस दौड़ा आया। उसने उस कन्या को देवकी से छीनकर पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु उसके हाथ से छूटकर कन्या आकाश में चली गई। अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कंस से कहा, तुझे मारने वाला कहीं और उत्पन्न हो गया है, और जोर जोर से हंसती हुई अदृश्य हो गई। यह सुनकर कंस को बड़ा दुख हुआ, पर अब उसका अंत समय निकट था। इसलिए विपरीत बुद्धि वाले रक्षा मंत्रियों ने सलाह दी कि आसपास उत्पन्न हुए सभी नवजात बालकों को मारने के लिए
दैत्य नियुक्त कर देना चाहिए। अब कंस द्वारा नियुक्त एक पूतना राक्षसी भगवान के जन्मोत्सव के दिन नंद भवन पहुंची। उसने सुंदर रूप धारण किया था, अपने स्तनों में हलाहल विष लगा रखा था। पालने में सोए भगवान को गोद में उठाकर वह अपने स्तन पिलाने लगी। भगवान उसके दुष्ट भाव जानकर दूध के साथ उसके प्राण भी पीने लगे। वह छटपटाने लगी। वह अब अपने राक्षसी रूप में आकर भागने लगी, पर भगवान उसकी छाती पर वैसे ही चिपके रहे। वह दूर जाकर गिर पड़ी और तब उसने अपने प्राण त्याग दिए। पीछे दौड़ती गोपियों ने भगवान का शुक्रिया कर बाल स्वरूप भगवान को उठाया और घर ले आई। जब भगवान 27 दिन के हुए, उनका जन्म नक्षत्र आया, तब उन्होंने पहली बार अपनी करवट ली। उस दिन जन्म नक्षत्र का उत्सव मनाया जा रहा था। यशोदा माँ ने उन्हें एक बैलगाड़ी के नीचे पालना डालकर सुला दिया। कुछ देर बाद जब भगवान की नींद खुली तो माँ का दूध पीने के लिए पाँव उछाल उछाल कर रोने लगे। उनके कोमल से पैर का धक्का लगते ही बैलगाड़ी उलट गई। उस पर रखे दूध, दही, मक्खन, घी आदि के बर्तन फूट गए। गाड़ी पलटने के शब्द को सुनकर गोपियाँ दौड़ पड़ी। उन्होंने भगवान को वहाँ से उठा लिया। वे समझ नहीं पा रही थी इतने छोटे से बालक से यह गाड़ी कैसे उलट सकती है। भगवान की लीला तो इस प्रकार अनवरत चले ही जा रही थी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आगे एक दिन कंस ने तृणावत नामक का असुर भेजा। उस समय माँ यशोदा शाम को गोद में लिए आंगन में बैठी थी। अचानक से भगवान बहुत भारी हो गए और मैया उन्हें गोद में ना उठा सकी। वह उन्हें आंगन में सुलाकर किसी काम से अंदर चली गई। उस समय वह तृणावत राक्षस एक भयंकर बवंडर आंधी के रूप में गोकुल में आया और अंधकार कर दिया। वह श्री कृष्ण को अपने साथ उड़ा ले गया, लेकिन भगवान का भार वह देर तक नहीं सह सका। भगवान ने उस राक्षस का गला पकड़ लिया। अंत में गला घुटने से वह गोकुल में एक पत्थर पर धड़ाम से गिर पड़ा। इधर आंधी में भगवान को भी गोपियाँ व्याकुल होकर ढूंढ रही थी। तब राक्षस के शरीर पर भगवान को पाकर वे तुरंत उठा लाई। इस प्रकार गोकुल वासियों के आश्चर्य का समापन ही नहीं हो रहा था। यहाँ नंद बाबा समझ चुके थे कि जरूर वसुदेव देवकी के पुत्र स्वयं भगवान ही उनके आंगन में खेल रहे हैं। तभी एक दिन नंद जी ने वसुदेव जी के पुरोहित महर्षि गर्ग से प्रार्थना की कि आप रोहिणी जी के पुत्र और यशोदा जी के पुत्र का नामकरण संस्कार करा दें। गर्ग जी ने कहा, मैं यादवों का आचार्य हूँ। अगर मैं बालकों का नामकरण संस्कार करूँगा तो कंस समझ जाएगा कि यह दोनों बालक वसुदेव के हैं और फिर वह दुष्ट इन बालकों के प्राण लेने पर उतारू हो जाएगा। गर्ग मुनि की बात सुनकर नंद जी ने उनसे गुप्त रूप से यह समारोह करने की प्रार्थना की, जिसे गर्ग जी ने स्वीकार कर लिया। अब शुभ मुहूर्त पर नामकरण संस्कार किया गया। गोरे रंग के श्री रोहिणी नंदन का नाम राम रखा, जो पीछे बलराम कहे जाने लगे, और यशोदा लाल का नाम संकर्षण से प्रभावित, अर्थात जिसका आकर्षण इतना ज़्यादा हो कि जो एक बार उन्हें देख ले वे फिर उनसे दूर न रह पाए। नवीन जल भरे मेघ के समान यशोदा कुमार को गर्ग जी ने कृष्ण कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जी नंद भवन के आंगन में घुटनों के बल चलने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माँ यशोदा और माँ रोहिणी इन चंचल बालकों की क्रीड़ा देख देख कर आनंद मग्न हुआ करती थी। कृष्ण स्वभाव से चंचल थे, बार बार रूठते खींचते। उनके रूठने में भी अद्भुत शोभा थी। भोजन करते करते भाग खड़े होते। नंद बाबा बार बार उन्हें अपनी गोद में बिठाकर भोजन करते। माँ यशोदा उन्हें प्रेम से पुचकार कर खाना खिलाया करती। एक दिन भगवान ने खेल खेल में मिट्टी खा ली। लड़कों ने देख लिया और माँ से शिकायत कर दी। माँ यशोदा छड़ी लेकर आई और शाम का हाथ पकड़कर धमकाने लगी। मिट्टी खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं और यह बुरा स्वभाव बालक में ना पड़े, इसीलिए माँ धमका रही थी। डांट के कारण रोते रोते श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ ने मुंह खोलकर दिखाने के लिए कहा। तब माँ को उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा, जिससे चकित होकर माँ ने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर भगवान की योग माया से माँ सब कुछ भूल गई।
बाद में शाम को रोता देख मैया ने छड़ी फेंक दी और प्यार से उन्हें गोद में उठा लिया। गोकुल की सभी गोपियाँ भी मन ही मन यही चाहती थी कि कृष्ण उनके घर आवे, दही माखन खा जाए। भक्त वत्सल भगवान उनकी इच्छा जानकर गोप बालकों को अपने साथ ले जाकर किसी के घर में चुपचाप घुस जाते। वहाँ पर रखी दही माखन के बर्तन फोड़ देते, माखन स्वयं खाते, गोप बालकों को खिलाते, बंदरों को भी खिलाते, पूरी भूमि पर फैला जाते। गोपियाँ माँ यशोदा के पास उल्हाना देने जाया करती। उल्हाना देने के बहाने भी वे केवल श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखने जाती, क्योंकि जब उल्हाना सुनकर माँ कृष्ण को डांटना चाहती तब गोपियाँ स्वयं ही उन्हें रोक देती, कहती कृष्ण को कुछ ना कहो मैया। इस प्रकार गोकुल में भगवान की लीला सब और प्रेम बिखेर रही थी। एक बार गोपियों को इंद्र यज्ञ की तैयारी में भेजकर माँ यशोदा बड़े सवेरे दही मथने लगी। इतने में श्याम सुंदर की नींद टूट गई। वे माँ का दूध पीने के लिए मचलने लगे। माँ उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी, लेकिन इतने में ही चूल्हे पर चढ़ा दूध उफनता दिखाई दिया। माँ कृष्ण को गोद से उतारकर झटपट दूध को संभालने दौड़ गई। शाम को इस बात से गुस्सा आ गया। उसने पास में पड़ा पत्थर उठाकर मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई, दूध भूमि पर बहने लगा। यह देख स्वयं भी रोने लगे। माखन रखने के घर में घुस गए, उखल पर चढ़ गए, माखन निकाल दिया और बाहर कूदते बंदरों को बुलाकर उन्हें माखन खिलाने लगे। माँ यशोदा वापस लौटी तो भगवान के पद का पीछा करते हुए देखा कैसे बंदरों को वे माखन खिला रहे हैं। मैया उनके पीछे आज छड़ी लेकर दौड़ी। शाम आगे आगे भागने लगे, मैया पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते मैया थक गई। भगवान अब रुक गए। अब मैया उनको उखल के पास ले गई और रस्सी लेकर बांधने लगी। मैया जो भी रस्सी उठाती वह 2 उंगल छोटी पड़ जाती। घर की सभी रस्सियाँ एक में एक जोड़ देने पर भी 2 उंगल छोटी ही पड़ती। अंत में मैया को बहुत थका देखकर शाम अपने आप रस्सियों में बंध गए। फिर जब मैया कृष्ण को उखल में बांधकर घर के कामों में लग गई तब मोहन घुटनों के बल होकर उखल आड़ा गिरा देते हैं और उसे घसीटते हुए नंद भवन के द्वार पर लगे 2 अर्जुन के वृक्षों की ओर ले चले। लोकपाल कुबेर के 2 पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। धन का उन्हें बड़ा घमंड था। एक बार अपनी स्त्रियों के साथ मदिरा पीकर वे स्नान कर रहे थे। इस समय उधर से देवर्षि नारद निकले। नारद जी को देखकर स्त्रियां तो झटपट से बाहर निकल गई, परंतु कुबेर के दोनों पुत्र वहीं खड़े रहे। इससे नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम लोग वृक्षों की भांति खड़े हो, इसलिए गोकुल में जाकर अब वृक्ष बन जाओ। जब भगवान द्वापर में अवतार लेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। वे दोनों कुबेर के पुत्र नंद भवन के द्वार पर जुड़वा अर्जुन के वृक्ष बन खड़े थे। देवर्षि नारद की बात को सच करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए। वे दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए और ऊखल को उन वृक्षों के बीच में अड़ा दिया। फिर ऊखल को खींचने लगे। इससे दोनों अर्जुन के वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। उनमें से प्रकाशमान देवता रूपी धारी नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हुए। भगवान की स्तुति कर, भगवान की आज्ञा पाकर अब वे अपने लोक चले गए। वृक्षों को गिरने का बड़ा भारी शब्द सुनकर नंद बाबा और दूसरे गोप वहां दौड़े चले आए। नंद बाबा ने कृष्ण को बंधन से खोलकर प्यार से उन्हें गोद में उठा लिया। इस प्रकार भगवान की नित्य लीला सबको वहां अचंभित कर रही थी। एक दिन एक फल बेचने वाली फल ले लो पुकारती गोकुल में नंद भवन के सामने आई। श्री कृष्ण उससे फल खरीदने के लिए अपनी अंजलि में धान लेकर चले, लेकिन उनकी उंगलियों के बीच से धान मार्ग में ही गिरता जाता था। जब वे फल वाली के पास पहुंचे तो अंजलि का सारा धान गिर चुका था। फल वाली ने बिना कुछ लिए ही उनकी अंजलि में खूब सारे फल भर दिए। अब घर जाकर देखा तो उसकी फलों की टोकरी रत्नों से भरी थी। उसने भी मन ही मन उन बाल स्वरूप भगवान को प्रणाम किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर गोकुल में बार बार राक्षस आते, उत्पात होते, आंधियां आ रही है, अर्जुन के 2 पेड़ गिर पड़े। इन सभी से गोप नंद बाबा बड़े व्याकुल थे। उन्होंने गोकुल छोड़कर वृंदावन में जाकर बसने का निश्चय कर लिया। गायें हाँक दी गई, घरों का सामान गाड़ियों में लाद दिया, स्त्रियां बच्चे गाड़ी में बैठ गए। ग्वाल लाठी भाला धनुष बाण लेकर
पैदल सबकी रक्षा करते चले। एक गाड़ी में माँ यशोदा, रोहिणी माँ, बलराम और कृष्ण लिए बैठे थे। गोपियाँ पूरे रास्ते श्री कृष्ण का ही गुणगान कर रही थी। इस प्रकार गोकुल छोड़कर गोपियों के साथ नंद जी वृंदावन अब आ बसे। अब लगभग श्री कृष्ण 3 वर्ष के हो गए थे। अभी से वे हट करने लगे कि दूसरों गोपों के साथ मुझे भी गाय चराने जाना है। अब भगवान को भी कुछ बछड़े चराने के लिए दे दी गई। वन में वे अपनी सखाओं के साथ अनेक खेल खेलने लगे। एक दिन कंस का सेवक बछासुर बछड़े का रूप बनाकर बछड़ों में आ मिला। वह चाहता था कि अवसर मिलने पर श्री कृष्ण को मार डाले, पर भगवान तो उसे देखते ही पहचान गए। बड़े भाई बलराम जी को भी उन्होंने तुरंत संकेत दे दिया। फिर धीरे धीरे उसके पास गए और झटपट उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर, पूंछ पकड़कर उसे ऐसा उठाकर चारों ओर घुमाया कि उसके प्राण ही निकल गए। कुछ दिनों बाद कंस का दूसरा सेवक बकासुर, जो पूतना का भाई था, एक दिन भारी बगुला बनकर वृंदावन के एक सरोवर के किनारे आ बैठा। जब गोप बालक अपनी गायों को पानी पिलाने उस तालाब के पास पहुँचे, तब पर्वत के शिखर के समान उस बगुले को देखकर डर गए। इतने में ही उस बगुले ने लपक कर भगवान को अपनी चोंच में उठा लिया, लेकिन भगवान उसके मुख में जाते ही अग्नि के समान गर्म हो गए। बकासुर का मुख जलने लगा। उसने झट से श्री कृष्ण को उगल दिया, फिर चोंच से उन्हें मारने का प्रयास करने लगा। तब श्याम सुंदर ने उसकी चोंच पकड़ ली और चोंच को अपने एक पैर में दबाकर उसको खींच दिया। सभी बालक अब असुर के मारे जाने से प्रसन्न होकर अपने कान्हा को लेकर घर लौटने लगे। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे भयंकर असुरों का नाश करके भी भगवान अपने वही बाल स्वरूप चंचल भाव से सभी गोपों के साथ रहते, बछड़े चलाते। जब भगवान थक जाते तो किसी की गोद में सर रखकर लेट जाते। कोई उनके पैर दबाता, कोई उन्हें पंखा करता, कोई उनके लिए फल लाता, कोई गाना गाता, कोई कुछ बजाता। इस तरह से अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न करता। इस प्रकार गोप बालक भी उनकी सेवा का अवसर एक ना छोड़ते। आगे दानवों के राजा महामायावी व्योमासुर कंस का मित्र था। कंस का भला करने के विचार से वह भी व्रज में आया। उसने गोप बालकों का ही रूप बना लिया। आज गोप बालक सभी भेड़ चोर का खेल खेलने लगे। कुछ बालक रखवाले बने, कुछ भेड़ और कुछ चोर। चोर बने बालक भेड़ बने बालकों को ले जाकर कहीं छिपा देते। व्योमासुर चोर बना। उसने भेड़ बने बालक और अपने साथी चोर बने बालक को गुफा में डालकर भारी चट्टान से बंद कर दिया। अब सिर्फ 4-5 बालक ही दिख रहे थे। भगवान को उस पर संदेह हो गया। तब भगवान ने उसे पकड़ लिया, लेकिन अब वह अपने भयंकर राक्षस रूप में आ गया। लेकिन भगवान ने उसे युद्ध करके खत्म कर दिया और अपने सभी साथियों को गुफा से निकाल दिया। आगे एक दिन पूतना और बकासुर का छोटा भाई अघासुर बड़ा भारी अजगर बनकर ब्रज में आया। वह मुख फैलाकर मार्ग में ऐसे पड़ा रहा कि गोप बालक ने उसे पहाड़ी की एक गुफा समझा और बछड़ों के साथ उसके मुख में घुस गए। उन्हें अब विश्वास भी था कि जब कृष्ण हमारे साथ है तो भय की कोई बात हो ही नहीं सकती। पीछे से कृष्ण उन्हें पुकार भी रहे थे कि यह अजगर है, पर बालकों ने यह सुना ही नहीं। अब क्या, अपने मित्रों की रक्षा के लिए भगवान भी उसके मुख में चले गए। वहां जाकर वे इतने बड़े हो गए कि उसका श्वास रुक गया। अंत में अजगर की प्राणवायु सिर फोड़कर निकल गई। वह राक्षस भी भगवान से यह दिव्य मुक्ति पाकर उनके चरणों में लीन था। ऊपर से सभी देवता भी भगवान की लीला का आनंद ले रहे थे। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के भाव से सभी गोप बालकों को एक गुफा में ले जाकर सुला दिया। जब भगवान को ब्रह्मा जी की इच्छा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने स्वयं ही अन्य बछड़ों और बालकों का रूप बनाकर पूरे वर्ष भर सभी माताओं के संग रहने लगे। पृथ्वी का 1 वर्ष तो ब्रह्मा जी के लिए एक क्षण के समान होता है। जब उन्होंने देखा कि उनकी माया से सुलाई बछड़े और बालक तो आराम से सो रहे हैं और ब्रज में उधर वैसे ही दूसरे बछड़े और बालक चतुर्भुज भगवान विष्णु के ही रूप हो, सब कुछ पहले के समान ही चल रहा है, तो उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा माँ स्तुति की और सभी बछड़े और बालक लौटा दिए। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे लीला में
एक दिन उनकी सखाओं ने उनसे कहा कि उन्हें लाल वन के लाल फलों को खाना है, परंतु वहाँ धेनुकासुर नामक राक्षस अपने परिवार के साथ रहता है, जो हर वहाँ जाने वाले मनुष्यों को मार डालता है। भगवान और बलराम जी मुस्कुराए और लाल वन की ओर ही चल पड़े। वहाँ जाकर एक पेड़ को हिलाया। जब धेनुकासुर राक्षस दौड़ता हुआ आया तो उसके पिछले पैर पकड़कर बलराम जी ने उसे ऐसा घुमाकर पेड़ पर पटक दिया कि उसके उसी समय प्राण निकल गए। उसके परिवार के अन्य गधे भी सामने से युद्ध को आए, लेकिन भगवान ने सभी का अंत करके अब लाल वन को सभी के लिए सुगम बना दिया। सचमुच गोप बालक अति भाग्यवान थे, जिन्हें श्याम सुंदर के साथ खेल खेलने, बंसी बजाने, नाचने और गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। देवता भी जिनका दूर से ही कभी कभी दर्शन कर पाते, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में भी जो कभी नहीं आते, जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण गोप बालक का रूप बनाए ब्रज में गोप बालकों के साथ गाय चराते, खेल खेलते, फूल चुनते, फल एकत्र करते, माला गूंथते, अनेक प्रकार के सभी सौभाग्यों को पहुंचाकर वे सभी गोप बालकों को धन्य कर रहे थे। आगे यमुना जी के पास सभी गोप बालक गाय चराते थे, परंतु उसमें एक 100 सर वाला कालिया नामक विषैला सर्प रहता था। अगर कभी गलती से गायें जल पी लेती तो उस विषैले सर्प के जहर से निष्प्राण होकर वहीं गिर पड़ती। एक दिन खेल खेल में भगवान उसी जगह कूद पड़े जहाँ कालिया नाग रहता था। कालिया नाग को बड़ा गुस्सा आया। उसने भगवान को डसने के लिए अपने शरीर में बांध लिया। कुछ देर के लिए श्याम सुंदर मूर्छित हो गए। यह देख गायें डकारने लगी, गोप बालक मूर्छित होकर गिर पड़े, ब्रज के सभी अपशगुन होने लगे। सभी गोप गोपियां अश्रुधारा बहाते यमुना तट पर पहुंचे। इतनी देर में भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया था कि नाग का शरीर अब टूटने लगा था। वह भगवान को नहीं पकड़ सका। तब भगवान कूदकर उसके सर पर आ खड़े हुए, कमर से बंसी निकालकर बजाने और नृत्य करने लगे। वह सांप ज्यों-ज्यों फन उठाता, उसी पर कूदकर भगवान नृत्य करते। उनके चरणों की चोट से उसके फन टूटने लगे। अंत में नाग पत्नियों की करुण प्रार्थना से भगवान ने उस नाग को छोड़ दिया और उसे समुद्र में रमण करने के लिए आज्ञा दी। भगवान की लीला का कोई पार नहीं था, पर सबसे सुंदर था उनका बंसी बजाना। वे जब ललित त्रिभंगी से खड़े होकर बंशी में स्वर फूंकने लगते तो पक्षी उड़ना, चहकना, पशु चरना, भंवरे गुंजन करना भूल जाते। पेड़ों से रसधारा झूमने लगती, पत्थर पिघलने लगता, यमुना जी की धारा तक थम जाती। गोप गोपियों की तो चर्चा ही क्या, देवता ऋषिगण भी मुक्त हो उठते थे। एक दिन गोप बालकों को वन में भूख लगी। थोड़ी दूर पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। जब गोप बालक ने उनसे भोजन मांगा तो उनकी प्रार्थनाओं पर ब्राह्मणों ने कोई ध्यान नहीं दिया। वे निराश ही लौट आए। पर तब श्याम सुंदर ने उनकी पत्नियों के पास उन्हें भेजा। जब बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों से भोजन मांगा तो वे अपना भोजन उन्हें प्रेम से खिलाती है। इससे भगवान प्रसन्न होकर उन्हें अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन देते हैं और अनंत सुख का आशीर्वाद देते हैं। वृंदावन में दिवाली के दूसरे दिन इंद्र की प्रसन्नता के लिए यज्ञ हुआ करता था। यज्ञ की तैयारी को देखकर भगवान ने उन्हें समझाया कि इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। जब गोप भगवान की आज्ञा मानकर गोवर्धन की पूजा की तैयारी करने लगे, यह देख इंद्र क्रोधित हो उठे। प्रलय काल के बादलों से मूसलधार जल बरसाने लगे। उधर ब्रज के लोग त्राही त्राही करते भगवान के चरणों की शरण में आए। भगवान ने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन उठा लिया और छाते के समान उसे 7 दिनों तक इसी प्रकार रखा। ब्रज के सभी मनुष्य और सभी पशु अपने घर के सामानों के साथ पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित रहने लगे। अंत में इंद्र थक गए। उन्होंने वर्षा बंद कर दी। उनका घमंड नष्ट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी। सभी गायों की रक्षा के लिए गोलोक से उतरी कामधेनु ने अपने दूध से और ऐरावत ने अपनी आकाश गंगा के जल से भगवान को स्नान कराकर उन्हें गायों का इंद्र पद समर्पित किया, जिससे उनका नाम गोविंद पड़ गया। आगे शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रोदय होने पर भगवान ने वृंदावन में बंसी बजाई।
बंसी की धुन सुनते ही गोपियां घर द्वार साजन संबंधी सभी का मोह छोड़कर शाम के समीप पहुंची। पहले तो भगवान ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें लौट जाने को कहा, परंतु उनका सच्चा प्रेम देखकर उन्हें स्वीकार लिया। भगवान ने अपने इतने रूप बना लिए कि दो दो गोपियों के मध्य एक एक कृष्ण दिखाई पड़ने लगा और सबने परस्पर हाथ पकड़कर एक मंडल बना लिया। एक साथ रास नृत्य करने लगे, जिसे देखकर सभी देवता भी फूलों की बारिश करने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे की कथा में शिवरात्रि के दिन नंद बाबा सभी गोपियों के साथ अंबिका वन गए। रात्रि में पूजन किया, सभी मंदिर के बाहर ही सो गए। तभी वन में रेंगता हुआ एक अजगर आया और नंद बाबा को पैरों की ओर से निगलने लगा। नंद बाबा चिल्ला उठे। तब श्री कृष्ण दौड़े आए और अजगर को उन्होंने एक लात मारी। उनके चरण का स्पर्श होते ही अजगर के शरीर से एक विद्याधर प्रकट हुए। उसने बताया कि एक ऋषि की क्रूरता पर हंसने के कारण ऋषि ने उसे अजगर होने का श्राप दिया था। आज भगवान के स्पर्श से उसकी मुक्ति हुई है और वह अपने लोक को चला गया। इसके बाद होलिका का पर्व आया। श्याम सुंदर वृंदावन में घूम रहे थे। गोपियां भी उनके साथ वन में थी। तब कुबेर का सेवक शंखचूड़ नाम का एक यक्ष घूमता हुआ वृंदावन आया। वह दुष्ट गोपियों का हरण करके भागने लगा। गोपियों के पुकारने पर श्री कृष्ण और बलराम जी उसके पीछे भागे। भाइयों को आता देख यक्ष ने गोपियों को छोड़ दिया और अपने प्राण बचाकर भागने लगा। लेकिन अब भगवान से वह नहीं बच सकता था। उसकी दुष्टता का परिणाम उसे भोगना पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। आगे कंस का सेवक अरिष्टासुर बड़ा भयंकर सांड बनकर ब्रज में आ पहुंचा। बार बार गर्जना करता अपने सिंघों से भवनों की दीवारों को गिराने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण आकर उसे ललकारते हैं और युद्ध में उसे परास्त कर देते हैं। अंत में बलवान असुर केशी को कंस फिर व्रज में भेजता है। वह बड़ा घोड़े के रूप में आता है। काले रंग का पर्वत के समान ऊंचा घोड़ा इधर उधर दौड़ रहा था। बार बार हिनहिनाता, सभी को भयभीत करता, पर उससे भी भगवान श्री कृष्ण परास्त कर मुक्ति दे देते हैं। इधर देवर्षि नारद ने कंस को बता दिया कि श्री कृष्ण चंद्र ही देवकी के 8वें पुत्र हैं, जिसे वसुदेव जी नंद जी के घर रखाए थे। अब कंस ने अपने दान विभाग के अध्यक्ष अक्रूर जी को धनुष यज्ञ का निमंत्रण देकर नंद बाबा सहित कृष्ण बलराम को मथुरा से बुलवा देने के लिए भेजा। अक्रूर जी भगवान के बड़े भक्त थे। वे दुष्ट कंस की चाल भी जानते थे। सोचा भगवान के चरणों का दर्शन इसी बहाने हो जाएगा। इसी हेतु वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर भगवान के चरण चिन्हों की वंदना कर ब्रज की भूमि को छुआ। उन्होंने भगवान से मिलकर कंस का संदेश सुनाया और एकांत में भगवान को यह भी बता दिया कि कंस की आखिर इच्छा क्या है। भगवान तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए ही अवतार लिए थे। वे हर्ष उल्लास के साथ मथुरा जाने की तैयारी करने लगे। ब्रज की गोपियाँ रोती बिलखती रथ के पास पहुंची, पर श्री कृष्ण ने आश्वासन देकर सभी को वापस लौटा दिया। मथुरा पहुंचकर दोनों भाई नगर देखने चले। वहां पर एक धोबी जो कंस परिवार के लिए कपड़े रंगा करता था, उससे भगवान ने कपड़े मांगे, पर जब धोबी ने मना किया तो भगवान ने उसे दपट दिया। और फिर भगवान बलराम जी और सभी गोपों ने अपनी रुचि के अनुसार उसकी गाड़ी में से कपड़े पहन लिए और आगे बढ़े। आगे एक दर्जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने उन्हें बुलाकर उन सभी कपड़ों को उन लोगों के रूप अनुरूप सुव्यवस्थित सिल दिया, जिसे भगवान ने प्रसन्न होकर अनन्य भक्ति का वरदान देकर कृतार्थ किया। फिर आगे एक माली ने बड़ी भक्ति से भगवान का पूजन कर उन्हें फूलों का हार पहनाया, सभी को सजाया। भगवान ने उसकी भी कुल की संपत्ति अनंत समय तक बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर आगे बढ़े। आगे दोनों भाई धनुष यज्ञ के मंडप में पहुँचे। वहाँ उसकी सुरक्षा कर रहे बलवान दैत्यों को मारकर भगवान धनुष के पास पहुँचे और उसकी डोरी चढ़ा दी, जिससे इतना भयंकर आवाज़ हुआ कि धनुष टूट गया। समाचार पाकर कंस ने कुछ और सैनिक भेजे, किंतु सब मारे गए। धनुष तोड़कर कंस की सैनिकों का संहार करके दोनों भाई अपनी सखाओं के साथ नंद बाबा के पास लौट आए।
स्नान भोजन आदि करके रात्रि में आनंद से उन्होंने शयन किया। दूसरे दिन सवेरे ही श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अखाड़े में पहुँचे। कंस की आज्ञा से महावत ने 6000 हाथियों के समान बलवान कुवलीय पिंड हाथी को शराब पिलाकर मतवाला बनाकर दरवाजे पर भगवान के पीछे छोड़ दिया। पर भगवान ने बड़ी फुर्ती से उसकी सूंड पकड़कर उसे पटक दिया, उसके दांत उखाड़ लिए और दोनों भाई बड़ी लाठी के समान हाथी के एक एक दांत को कंधों पर रखकर अखाड़े में गए। कंस के पहलवानों में प्रधान चाणूर और मुष्टिक ने उन्हें कुश्ती के लिए ललकारा। चाणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण का और बलराम के साथ मुष्टिक का युद्ध होने लगा। जब पहलवान न्यायपूर्वक कुश्ती ना लड़कर भगवान को मारने का प्रयास कर रहे थे, तब भगवान ने उसकी भुजा पकड़कर उसको इतना तेजी से घुमाया कि उसके प्राण ही निकल गए। इस प्रकार बलराम जी ने भी मुष्टिक से भयंकर युद्ध किया, जिससे वह भाग खड़ा हुआ। पहलवानों के मारे जाने पर कंस ने चिल्लाकर बाजे बंद करवा दिए और वह चिल्लाया, नंद वासुदेव उग्रसेन सभी को मार डालो, गोकुल से आए सभी गोपों को मार डालो। यह सुनकर श्री कृष्ण सीधा उस मंच पर कूद पड़े जहाँ कंस बैठा था और तुरंत ही दुष्ट कंस को मुक्ति दे दी। चारों ओर अब उनकी जय जयकार होने लगी। इस प्रकार कृष्ण की बाल लीला यहाँ पर समाप्त होती है। उनकी लीला तो अनवरत है, पर गर्भिणियों को यहाँ तक की बाल लीला सुनना अति श्रेयस्कर बताया जाता है। आशा है आप इस सभी का पूर्ण लाभ लेंगे। सभी को साष्टांग प्रणाम। जय श्री कृष्ण।